नमस्कार, स्वागत है आपका डे 34 ऑफ लर्न एवरीडे में। आज हम क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है, इसलिए त्योहारों पे बात करेंगे कि कैसे यूपीएससी कई सार बार फेस्टिवल्स पूछता है। वो डायरेक्ट नहीं पूछता कि बसंत पंचमी में कौन सी डेटी की होगा या बसंत पंचमी कब आती है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर आपको उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का उससे क्या कनेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हम ब्रीफ में समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे क्या पैटर्न यूपीएससी अपनाता है। ठीक है। सो भाई, बसंत पंचमी इंडियन कल्चर से रिलेटेड हो गया। आप जीएस पेपर 1 में उसको कोई क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। ये सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। माघ के मंथ जो जनवरी फरवरी में पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें पड़ता है। और ये जो हमारे इंडियन ऋतुएं हैं, नॉट द वेस्टर्न सीजन्स, जो भारतीय ऋतुएं हैं, ठीक है, उसके में जो वसंत ऋतु है, स्प्रिंग, ठीक है, उसकी शुरुआत का संकेत देता है। ठीक है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, ये एक चीज नोट रखिए। गॉडेस ऑफ नॉलेज, लर्निंग एंड आर्ट्स, ऑस्पिशियस फॉर एजुकेशन, विद्यारंभम। अच्छा, अब इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे? आप इसको कनेक्ट करेंगे गुप्ता पीरियड से, क्योंकि गुप्ता पीरियड में जो है वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी। वहां से क्वेश्चन आ सकता है। एलडीसी टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीधा सीधा पूछ लिया, वो फिरा के एक स्टेटमेंट में आ जाएगा। ठीक है। स्पेशली ऐसा देखा गया है कि बुद्धिस्ट और जैन जो फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है। आपके एंशियंट में वो आती हैं चीज़ें, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा देखे गए हैं। कल्चरल सिंबलिज्म, येलो कलर इज सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी एंड एनर्जी। येलो क्लोथ्स एंड स्वीट्स ऑफर्ड, सिंबल ऑफ रिन्यूअल एंड क्रिएटिविटी। सो येलो कलर की सिग्निफिकेंस, ये लाइन आप येलो कलर या कलर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस आए, आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लिंक्ड विद एग्रेरियन कैलेंडर, मार्क्स राइपनिंग ऑफ राबी क्रॉप्स। अब भैया जी, राबी क्रॉप्स क्या है, खारिफ क्रॉप्स क्या है? अगर ये नहीं पता तो छोड़ दो तैयारी, अभी छोड़ दो। तैयारी शुरू करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्ट्स हार्मनी विद नेचर, मिल गया एक और मेगा टॉपिक। इससे आप कैसे जोड़ सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में या एंशियंट सिविलाइजेशंस ओवरऑल में कैसे जोड़ा जाता था। ठीक है। हार्मनी कैसे नेचर के साथ बनाई जाती थी, अब हम क्या कर रहे हैं, तो आप इन्वायरमेंट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजनल वेरिएशंस, पंजाब हरियाणा काइट फ्लाइंग, ईस्ट इंडिया सरस्वती पूजा, राजस्थान ऑस्पिशियस मैरिजेस। ये जस्ट फॉर इंटरव्यूज, ये प्रीलिम्स में या मींस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो यूपीएससी रेलेवेंस आप इसका देख लेंगे भाई, फेस्टिवल, डेटी, सीजन, कल्चर, इन्वायरमेंट लिंकेज और सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, ऐसे इसमें। अच्छा, ये सिर्फ क्योंकि आज बसंत पंचमी है इसलिए मुझे लगा कि बाकी टॉपिक्स की बजाय इसको डिस्कस करना चाहिए। इसके स्पेसिफिक, क्योंकि आप सब हर कोचिंग में मैं देखता हूँ कि चाहे किसी भी जो है पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों, सब अब सरस्वती पूजा करते हैं, उस दिन शामिल होते हैं। बट एक सवाल आता है कि भाई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, इसका क्या यूज़ है? तो ऐसा कोई भी फेस्टिवल हो, ठीक है, स्पेशली मैंने जैसे बताया बौद्ध जैन के ज़्यादा पूछे हुए हैं, उन पे एक निगाह रखिए। कल्चरल, जो जैसा कि यहाँ पे सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी और कल्चरल इन्वायरमेंट लिंकेज, इससे रिलेटेड कोई आए। जैसे कई त्योहार ऐसे होते हैं जब बरगद के पेड़ की पूजा होती है, ठीक है, तो उसको आप लिंक कर सकते हैं कि भाई पेड़ काटने मना होते थे एंशियंट सिविलाइजेशन, सब में होता है। सारे जितने रिवर वैली सिविलाइजेशन है, मैं इस्लाम क्रिश्चियनिटी में नहीं होता क्योंकि वो डेजर्ट बेस्ड सिविलाइजेशन। ठीक है। जितने भी आप देखेंगे रिवर वैली बेस्ड सिविलाइजेशन जितने भी रहे हैं, चाहे वो इंडिजीनियस आपके नेटिव अमेरिकन हो, इंडिया में हिंदुइज्म है, या चाइना का हो, या अफ्रीकन सिविलाइजेशन हो, ठीक है, उन सभी में आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो नेचर की पूजा करते हैं, नेचर से एक तालमेल मिला के चलते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ पर बारीकी से देखते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में फिर एकदम से स्टेटमेंट आ जाएगा जो मेजोरिटी लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप सॉल्व कर जाएंगे। मेंस में आपके आंसर्स रिच हो पाएंगे, आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।